मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल एक और पब्लिक कंसर्न चल रहा है हमारे देश में, और वो कंसर्न है कि हमारे देश के न्यूज़ एंकर क्वेश्चन मार्क रेज अप करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उन टीचर्स पर जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जो यूट्यूबर हैं या किसी भी डिवाइस से किसी भी तरह से ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। आप याद करिए जब हमारे देश में कोविड-19 आया था, कोरोना पैंडेमिक के टाइम पूरा देश का टीचर ऑनलाइन टीचिंग कर रहा था। ये हमारे देश की ज़रूरत थी। उस समय हमारे देश में अपील की जा रही थी कि कोई भी स्कूल नहीं आएगा, बच्चे भी स्कूल नहीं आएंगे, टीचर भी स्कूल नहीं आएंगे, और ये कहा जा रहा था कि टीचर्स केवल अपने घर से ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके क्लास के ग्रुप पे डालेंगे। और हमने ऐसा किया, एज ए टीचर हमने ऐसा किया। आप सोचिए, हमारे देश के लोगों को ये नहीं पता कि हमारा देश डिजिटल होने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और उस डिजिटल इंडिया में जब हम डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं करेंगे, जब हम डिजिटल टीचिंग नहीं करेंगे, तो हम कैसे दुनिया के डेवलप्ड कंट्री की बराबरी कर सकते हैं? तो हम कैसे बच्चों का जो स्ट्रेस है, बच्चों का जो बर्डन है, बच्चों के लिए जो टीचिंग इफ़ेक्टिव करने की बात होती है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टेड, हाउ टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव, वो कैसे हो पाएगा? तो हमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज करना चाहिए। और वैसे भी ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना आ रहा है, आने वाले समय में नियर फ्यूचर में ऑनलाइन टीचिंग हुआ करेगी, बच्चों का बर्डन कम किया जाएगा। आज देख रहे हैं आप, बच्चे बैग लाद कर लाते हैं, 8-8 सब्जेक्ट 6 to 8 में पढ़ते हैं, कितना स्ट्रेस, कितना बर्डन होता है। इतने छोटे बच्चे को जो 10-12 साल की उम्र का है, इतना बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है ना? तो वो कब कम कर पाएंगे? जब हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताएंगे ऑनलाइन। इतना बड़ा देश है मित्रों, इतने बड़े देश में बहुत सारी कंपटीशन की, एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन हमारी ऑफलाइन हो ही नहीं सकती है। आज आप देख रहे हैं बड़े घर के बच्चे, रिच फैमिलीज़ के बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं, और वो ऑनलाइन कोर्स परचेज करके उसको पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नीट का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, बिना ऑनलाइन टीचिंग के आज इस कंपटीशन के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि टीचर जो एक रिपोर्टर भी बनाता है, न्यूज़ एंकर भी तैयार करता है, मास मीडिया की पढ़ाई भी कराता है, वो भी एक टीचर होता है। एक साइंटिस्ट जो बनता है उसको भी टीचर ही पढ़ाता है, एक इंजीनियर बनता है उसको भी टीचर ही पढ़ाता है, एक डॉक्टर बनता है उसको भी टीचर पढ़ाता है, एक आईएएस बनता है उसको भी टीचर पढ़ाता है। तो टीचर पर इतनी जल्दी क्वेश्चन मार्क लगाना सोचना चाहिए, है ना? आज पूरे देश में आपने देखा है कि जो टीचर हैं ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, वो इसका अपोज कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति टीचर के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि टीचर 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का ज्ञान है। ऐसा नहीं है। इतने बड़े बड़े टीचर, इतने विद्वान टीचर जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो यूट्यूब उनको देता है, पैसा तो फेसबुक उनको देता है, पैसा तो गूगल उनको देता है, ये उनकी एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के लिए काम शुरू करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत सारे टीचर जिन्होंने बच्चों को नाम मात्र की फ़ीस ली। तो ये कहना गलत है कि वो पैसे के लिए करते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।